हेलो मित्रों, आज अपन डिस्कशन करेंगे कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको 9वें महीने के बाद यानी कि लगभग 9 महीने होने के 15-20 दिन बाद क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। आप 9वें महीने की जब सोनोग्राफी करवाने जाते हो उसमें आपको 5 मुख्य बातों का ध्यान रखना है। हो सके तो आपको डॉक्टर साहब से पूछना है कि डॉक्टर साहब मेरी सोनोग्राफी में कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे उसमें जैसे मेन जो चीज़ें होती है 5 चीज़ें होती है जिसको अपन को देखना होता है। सबसे पहली चीज़ होती है कि आपके बच्चे की जो है स्थिति है वो कैसी है, उल्टा है या सीधा है ना, उसका हेड ऊपर है या पैर ऊपर है ना। तो एक चीज़ होती है, ठीक है ना। तो जनरली ये होता है कि जो हेड जब नीचे होता है तो डिलीवरी नॉर्मल होने के चांस होते हैं, और जब पैर नीचे होते हैं तो डिलीवरी नॉर्मल तो हो सकती है लेकिन उसमें स्पेशली थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो ऐसी डिलीवरी अपन को स्पेसिफिक जो गायनेकोलॉजिस्ट जहाँ डॉक्टर अवेलेबल होते हैं वहाँ करवाने चाहिए ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। दूसरी बात जो अपन को मुख्य ध्यान रखनी होती है वो ये होनी चाहिए कि जो आपके बच्चे के जो आसपास जो थैली है, जो बच्चे जो माँ के गर्भ के अंदर जो बच्चा एक थैली में रहता है उसके आसपास जो पानी होता है जिसको अपन मेडिकल टर्म्स में अम्नियोटिक फ्लूइड कहते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। वो कम या ज़्यादा तो नहीं है, ये भी डॉक्टर साहब से पूछना है, ठीक है। कम है तो भी थोड़ा ध्यान रखना है, वो जो भी आपको इमीडिएटली गायनेकोलॉजी डॉक्टर से मिलने के लिए आपको सलाह देगा, और अगर वो सलाह देते हैं तो आपको इमीडिएटली गायनेकोलॉजी डॉक्टर से मिलना भी चाहिए। ज़्यादा है तो उसमें क्या ध्यान रखना है वो भी आपको गायनेकोलॉजी डॉक्टर से मिलकर के इमीडिएटली आपको कंसल्ट करना चाहिए ताकि आगे आने वाली डिलीवरी में बच्चे और माँ को कोई दिक्कत नहीं हो, किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। तीसरी बात जो मैं ध्यान रखनी होती है वो ये है कि जो बच्चे की जो आवल होती है जिसको अपन प्लेसेंटा मेडिकल टर्म में कहते हैं, प्लेसेंटा जो माँ और बच्चे को गर्भ से आपस में जोड़ती है, जिसके द्वारा माँ के ब्लड के द्वारा बच्चे को पोषण मिलता है, और उसके द्वारा ही सारी चीज़ें होती है। जैसे उसमें न्यूट्रिशन भी होता है, उसका भी ऑक्सीजन होता है, उसका रेस्पिरेशन जो चीज़ होती है वो भी सारे उसके थ्रू से होती है, जो भी मतलब CO2 का ट्रांसफर। वैसे बच्चे में रेस्पिरेशन लंग्स वहाँ काम नहीं करते, वो सारा कुछ माँ के ब्लड और उसके ट्रांसमिट के द्वारा ही होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन को ध्यान रखना है जो आवल, जिसको बोलते हैं आवल, है ना प्लेसेंटा। तो आवल जो होती है ना कॉर्ड, है ना अम्बिलिकल कॉर्ड या प्लेसेंटा बोलते हैं। तो वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो है ना नीचे है या ऊपर है। अगर वो बच्चे के जैसे बच्चा आपका हेड नीचे है और ओवल अगर ऊपर की तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें नॉर्मल डिलीवरी होने की पूरे चांस से अच्छे से आराम से हो सकती है। वो अपन PSC CSC पे जहाँ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अवेलेबल नहीं है वहाँ पे भी करवा सकते हैं और कोशिश की जा सकती है। अगर बच्चे की आवल नीचे की तरफ है यानी कि बच्चा उल्टा है मान लो हेड की तरफ, और बच्चे की आवल अगर नीचे की तरफ यानी कि सर से पहले है या सर के आगे है तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान वो कॉर्ड उसके गर्दन के लपेट सकती है, जिसके कारण अगर अननेसेसरी अगर प्रेशर लगता है, माँ जैसे लेबर पेन में आती है, जोर से अगर प्रेशर लगता है और बच्चा भी जैसे वो पोजीशन के थ्रू जो स्टेज होती है उसके थ्रू बाहर निकलता है, तो कई बार कॉर्ड उसकी टाइट हो जाती है, या डिलीवरी के दौरान जब अपन किसी प्रकार का प्रेशर लगाते हैं तो टाइट होने की वजह से बच्चे को बर्थ हाइपोक्सिया हो सकता है, बच्चे की सांस भी रोक सकती है। तो ऐसी डिलीवरी जो होती है वो स्पेसिफिक जहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है वहाँ अवेलेबल हो वहीं ये डिलीवरी करवानी चाहिए। तीसरी बात ये होगी, ये तो हो गई 3 मुख्य बातें। उसके बाद में अपन चौथी बात का जो डिस्कशन करने जाएंगे वो ये है कि जैसे आपके 2-3 चीज़ें तो कंफर्म हो गई। एक तो आपके जैसे बच्चा सीधा है कि नहीं, उसके बाद में चौथा हो गया, दूसरा हो गया था आपके पानी आसपास में कितना है, चौथा हो गया था आवल नीचे है क्या है, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। और चौथी चीज़ के बारे में अपन जो डिस्कशन करेंगे वो ये है कि पहले आपके नॉर्मल डिलीवरी हुई या नहीं हुई, या LSS से हुआ है। क्योंकि पहले LSS से हो रखा है, नहीं ऑपरेशन से हो रखा बच्चा, तो उसका आपको स्पेशल ध्यान रखना है, कोशिश करना है उसके लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से कांटेक्ट में रहना है। तो आज अपने जो मुख्य बातें जो मेन जो डिस्कशन किया है वो जो गर्भावस्था के जो पूरे महीने हो जाते हैं उसके दौरान में पूरा प्लान होता है कि बच्चे की डिलीवरी कैसे करवानी क्या उससे रिलेटेड था। उसके जो 2 मुख्य बातें हैं
वो मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एवरीबॉडी।